Hello, students. Today we are starting with another chapter of the joint stock company sources of finance. So, today we will do the commercial banks and financial institutions as a long term source of finance for a joint stock company. So, how they are providing the finance to the companies for their long term requirements, and what are the pros and cons of a fund raised from a commercial bank and a financial institution. So, commercial banks, as you know, they usually provides short-term finances as most of their deposits are short-term deposits. But however, in some cases, term loans for medium and long term, especially to small scale and medium enterprises, are provided by commercial banks. Okay, तो जबकि ज़्यादातर वो शॉर्ट टर्म लोन फाइनेंसिंग देते हैं क्योंकि उनके डिपॉजिट्स भी शॉर्ट टर्म ही होते हैं, बट जो मीडियम और स्मॉल टर्म्स की आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंटरप्राइजेज हैं, उनको वो लॉन्ग टर्म राइट टर्म लोन्स मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड कर देते हैं. अंडर अ टर्म लोन अ बैंक एडवांसेस अ फिक्स्ड अमाउंट इन लमसम टू द बोरोअर. उनके अकाउंट में एक लमसम जो है, बोरोअर के अकाउंट में एक लमसम जो है प्रोवाइड कर देता है फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड. द इंटरेस्ट इज चार्ज एट अ फिक्स्ड रेट ऑन द सैंक्शनड अमाउंट. अ लोन इज एडवांस्ड अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ सम एसेट्स और ऑन द पर्सनल गारंटी ऑफ द बोरोअर. या तो बोरोअर की पर्सनल गारंटी पे या किसी एसेट के जो है सिक्योरिटी पर उसे लोन दिया जाता है. अब फायदे क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है? फंड्स आर अवेलेबल फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड. आप एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए मिल जाता है आपको लोन, उस पीरियड के बाद ही आपको पेमेंट करना है. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा हो जाता है. लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड द बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी टू द कंपनी. रिपेमेंट्स कैन बी मेड आउट ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स. और रिपेमेंट कहाँ से देना है? फ्यूचर प्रॉफिट से देना है. So tax relief, interest paid on bank loan is deductible for determining tax profits, and relationship with the reputed bank is beneficial for the company also. ठीक है, उससे उसकी कंपनी की भी इमेज अच्छी हो जाती है. Now disadvantages क्या है? Charges on assets. Assets have to be pledged or mortgaged for raising bank loan. Then fixed burden of interest. Interest on bank loan has to be paid irrespective of profits. राइट, प्रॉफिट है कि नहीं है तो फिक्स बर्डन है, इंटरेस्ट देना ही देना है. टाइम कंज्यूमिंग, सेवरल टाइम कंज्यूमिंग फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्वड इन रेजिंग लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स. एंड देन फोर्थ इज क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोअर रिड्यूसेस. ठीक है, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस रिड्यूस कैसे हो सकती है? क्योंकि अगर उन्होंने कमर्शियल बैंक से लोन लिया तो अपने एसेट्स प्लेज हो गए, तो फर्दर लोन रेज करने के लिए उनके पास फर्दर एसेट्स नहीं होंगे या कम एसेट्स बचेंगे मॉर्गेज या प्लेजिंग के लिए, तो वो फर्दर लोन्स नहीं ले पाएंगे इजिली. नाउ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? ये कंपनीज हैं जो कि आपके engaged होती हैं in the business of dealing with financial and monetary transactions such as deposits, loan, investment and currency exchange. ठीक है. Now loan from financial institutions. The government of India had set up several institutions in the country to provide long-term and medium-term finance to business enterprises. These institutions or development banks have become a major source of finance for flotation. मतलब कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, नए कंपनी के कंसर्न के लिए जो है, और कंपनी के मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन के लिए भी ये जो है क्या करते हैं, इंस्टीट्यूशंस जो हैं आपको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं. दे प्रोवाइड फाइनेंस बोथ इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी एंड डेट. ठीक है, इक्विटी यानी कि शेयर्स, डेट मतलब लोन कैपिटल या डिबेंचर्स. These days institutions are not simply financial institutions, पर आजकल हम सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी कि सिर्फ पैसा प्रोवाइड करने वाले ही इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे. ये आपके प्रमोशन, कंपनी के प्रमोशन के लिए उनके टेक्निकल मैनेजरियल सर्विसेज, उन्हें टेक्निकल और मैनेजरियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, और जो कंट्री के इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में कोई गैप है, यानी कि ज़्यादा इंडस्ट्रीज खुलनी है, इंडस्ट्रीज कम है, तो उसके लिए नई इंडस्ट्रीज को खोलने के लिए भी ये मोटिवेशन देते हैं और दे आर जस्ट पुटिंग देयर एफर्ट्स. सो दे आल्सो प्रोवाइड प्रमोशनल, टेक्निकल एंड मैनेजरियल सर्विसेज. दे टेक इनिशिएटिव इन लोकेटिंग एंड फिलिंग गैप्स इन द कंट्रीज इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर. नाउ कौन कौन से हमारे कुछ फेमस जो हमारे जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं कंट्री में, वो हैं ICICI, IFCI, IDBI एंड SIDBI.
IFCI, as you know, Industrial Financial Corporation of India, IDBI, Industrial Development Bank of India, ICICI, Industrial Credit and Investment Corporation of India, SIDBI, Small Industrial Development Bank of India. They are involved in setting up like enterprises there, big enterprises there, and providing them finance, guidance, managerial as well as technical. ठीक है. Advantages क्या है? They provide both risk as well as loan capital. ठीक है. Special financial institutions provide underwriting facilities also. मतलब उनके शेयर्स, नई कंपनीज के शेयर्स को भी अंडरराइट करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. बेनिफिट्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटीज are available if the funds are raised from the financial institutions. New companies may find it difficult to raise finance from the public, right? Finance from the public can get finance from these financial institutions. ठीक है. जो पब्लिक से फाइनेंस नहीं इकट्ठा कर सकते तो वो क्या करते हैं, इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से फाइनेंस इकट्ठा कर सकते हैं इजिली. Loans and guarantee in foreign currency and deferred payment facilities available for the import of required machinery and equipment. लोन और फॉरेन करेंसी के लिए जो गारंटी प्रोवाइड करते हैं ये, और फिर डेफर्ड पेमेंट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि जो आपके इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो मशीनरी और इक्विपमेंट दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर सकते हैं. Along with finance, a company can obtain expert advice and guidance for successful planning and administration of project. क्या है? Along with finance, a company can obtain expert advice and guidance for successful planning and administration of the project, like technical, managerial advice also. The rate of interest and repayment procedures are convenient and economical. तो rate of interest और repayment process इनकी बहुत convenient होती है, economical होती है, और repayment के लिए installment facility भी आपके companies को available होती है. Now, the last is the disadvantages. The concern requiring finance from special financial institutions has to submit itself to a thorough investigation. जिन कंपनीज को फाइनेंस लेना होता है इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, उन्हें अपनी कंपनी को पूरा जो है इन इंस्टीट्यूशंस के सपोर्ट करना पड़ता है जिससे ताकि वो उसका थॉरो इन्वेस्टिगेशन कर सकें. अ नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज एंड डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड. बहुत सारी फॉर्मेलिटीज और बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं. Many deserving concerns may fail to get assistance for want of security and other conditions laid down by these institutions. So बहुत सारी deserving concerns हैं जो in fail to get assistance for want of security, कि उनके पास सिक्योरिटी नहीं होती है. ठीक है. तो जो है इन इंस्टीट्यूशंस की जो कंडीशन जो मेन है कि उनके पास सिक्योरिटी होनी चाहिए, उस कारण से वो अपना जो है फाइनेंस नहीं ले पाते हैं. Sometimes these institutions play restrictions on the autonomy of management. कई बार ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं कंपनी की ऑटोनॉमी यानी कि स्वतंत्रता को जो रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं. They lay down a convertibility clause in loan agreement. वो लोन एग्रीमेंट में कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज डाल देती हैं कि इतने टाइम बाद उन्हें अपने जो है लोन कन्वर्ट करना है, उन्हें शेयर होल्डर बनना है कंपनी का, और इससे क्या होगा, वो चाहते हैं उनके नॉमिनीज अपॉइंट हो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में. ठीक है. तो इससे क्या होता है, कंपनी का मैनेजमेंट डाइल्यूट हो जाता है. सो दिस इज ऑल अबाउट वी आर डूइंग इन दिस पार्ट चिल्ड्रन, राइट. आई होप द लॉन्ग टर्म financial institutions sources, long-term sources of the joint stock company we all have covered now. So we'll start it in the next lecture with the short-term sources of finance for a joint stock company. Till then, I want you people to revise the previous part clear and make all the things clear, right? So thank you. And the important part here is that you have to like, share and subscribe the channel. Thank you once again.